हाँ तो बच्चों आइयो अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज। कह रहा है कि इन ए रेगुलर पॉलीगॉन, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस, कह रहा है कि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 3 गुना है द एक्सटीरियर एंगल, उसके बाहरी एंगल से, यानी कि उसका जो अंदर का एंगल है उसके जस्ट बाहर वाले एंगल से 3 गुना है। तो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, तो बताओ कि वो कितने साइड्स वाला पॉलीगॉन है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कोई पॉलीगॉन है, ठीक, तो ये कहा क्या है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है ना, ईच इंटीरियर है, क्या लिखा है इंटीरियर, तो कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब ये अंदर वाला ये एंगल इस बाहरी वाले एंगल से 3 गुना है। यदि ये बाहरी वाला एंगल क्या है हमारा 10 है, तो अंदर का एंगल इसका 3 गुना मतलब 30 है। ठीक, ये चीज़ है। तो अब चूंकि हमें पता नहीं है, तो जो नहीं पता होता उसको यक्स मान कर चलते हैं। तो अगर इसको हम यक्स मान लें, जैसे देखो बाहर वाला अगर यक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। जैसे नया फिगर बनाते हैं ऐसे, और इसको मान लो ऐसे करते हैं। अगर इसको हम यक्स मान लेते हैं तो इसके अंदर वाला ये जो है इसके 3 गुना है, यानी कि 3x हो गया। ये बात समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे कि एक चीज़ हम यहाँ देखें, ये सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है और इस पे 2 एंगल बने हैं, 2 एंगल बने, यानी ये सीधी लाइन है और इस पे 2 एंगल बने हैं। तो इन सीधी लाइन पर कितने एंगल्स के कोण होते हैं फाइनली 180 डिग्री होते हैं। 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, यानी कि इन दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस यक्स को अगर हम प्लस करें इस सिद्धांत से तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। इस सिद्धांत को हम लीनियर पेयर सिद्धांत कहते हैं, लीनियर पेयर लिख सकते हैं। चलो ठीक है, पहले जो अभी समझाएगा उसको समझ जाओ। किसी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का बनता है। अब उसको चाहे कितना ही एंगल बना दो, सब मिल करके 180 ही तो बनेंगे। तो यहाँ 2 एंगल बना है तो दोनों मिल करके 180 के बराबर होगा। तो अब चूंकि हमें पता वही चीज़ यहाँ पर भी है, वही चीज़ यहाँ पर एक सीधी लाइन है, यहाँ से 2 एंगल गया है, इसको मिला के वह 180 के बराबर ही होगा हर हाल में। अब यहाँ पर क्या होगा, अब x का हम वैल्यू निकालेंगे। 180 हो गया, x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा 180/4। तो 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 20 बचेगा ना, 4 पच्चे 20, 45। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 45। यानी कि ये बाहर वाला जो एंगल है इसका वैल्यू क्या है 45 है, और ये 3 गुना इसका है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 15, 4 3 12 के 13 होगा ना, 5 15 4 3 12 13, 135। कितना आ गया 135। अब प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान क्या हो गया 135। 135 ये भी है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि रेगुलर है। तो प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 135 हो गया। तो यानी प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या लगता है n-2 × 180 अपॉन n हो गया। अब ये प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान तो दे ही रखा है, यानी कि 135 तो दे दिया है। अब बराबर n का वैल्यू ही तो हमें निकालना है ना, n का वैल्यू हमें निकालना है 180/2। अब 2 नहीं n है, ठीक है, कितनी भुजाओं वाला वह पॉलीगॉन है, यही निकालना है। तो n का वैल्यू निकालना है, इसको यहाँ लाग मल्टीप्लाई करेंगे 135 n बराबर
कितना हो जाएगा 180n माइनस 360 ये हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 360 ये x नहीं है बराबर 180n माइनस 135 सिम टर्म है ना, तो 360 बराबर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 7 में 3 4 45n होगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 360/45, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 8 72, n का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। और यही यानी कि वो क्या है ऑक्टागन है, 8 भुजाओं से बनी हुई कोई पॉलीगॉन है तो उसमें 8 भुजा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये 8 है ना, ये दिया है, ये आंसर हमारा सही है। ठीक है।